नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम बायो में जो चैप्टर फर्स्ट ईयर की बुक है, ये है ना, क्लास 11th बायोलॉजी और चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। ठीक, बुक निकाल लीजिए, फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं। एक जैसा कि हमारा पिछले लेक्चर्स में हमने किया कि पहले एक एक चीज पढ़ते थे, उसके अर्थ को समझते थे, उसके बाद उसको नोट करके याद कर लेते थे। वही वाला प्रोसेस चलता चला जाएगा। बेसिक कंसेप्ट यही है। ठीक, एनिमल किंगडम तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। व्हेन यू लुक अराउंड, यानी जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। यानी अलग अलग एनिमल्स आप देखते हैं जिसके स्ट्रक्चर, संरचनाएं और उनके रूप अलग अलग होते हैं। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अब तक लगभग 10 लाख, है ना, से ज्यादा स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। ठीक, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। तो अब इस समय क्या होगा, क्लासिफिकेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप अगर 10 लाख से अधिक स्पीसीज खोज चुके हैं तो उनको बिना क्लासिफाई किए कैसे पढ़ पाएंगे उसको। ठीक, तो आगे बता रहे हैं दिस क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग मतलब होता है असाइनिंग मतलब होता है देना, ठीक है ना, अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। जो नई खोजी जाएगी स्पीसीज उसको एक सिस्टमेटिक पोजीशन देता है कौन, क्लासिफिकेशन। अब हेडिंग है 4.1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या बेसिस है, किस बेस पर आप एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। इंस्पाइट, यहाँ पे लिखा हुआ इंस्पाइट मतलब होते हुए भी, ठीक है ना, इसका मतलब होता है होते हुए भी। इंस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मतलब ये जो डिफरेंसेस हैं, है ना, स्ट्रक्चर्स में और रूप में डिफरेंट एनिमल्स के, इनके होते हुए भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे फंडामेंटल फीचर्स हैं। फंडामेंटल मतलब आधारभूत समानताएं, फंडामेंटल्स में होता है आधारभूत, ठीक ना, या मूलभूत फीचर्स मतलब समानताएं होती हैं। वेरियस मतलब डिफरेंट, ठीक ना, इंडिविजुअल्स में जिसको क्या रखती है, जैसे कि उनके अरेंजमेंट ऑफ सेल में कुछ समानताएं मिलेंगी, बॉडी सिमेट्री में समानता मिलेगी, नेचर ऑफ सीलोम में समानता मिलेगी, यानी इनमें सिमिलैरिटी मिलेगी, एक तरीके से कॉमन फीचर्स मिलेंगे। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मिलेगा। ठीक, दीज फीचर्स आर यूज्ड, इस फीचर्स को हम यूज करेंगे एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बता रहे हैं दिस फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड हियर। और यहाँ पे कुछ का वर्णन किया जाएगा। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन किया गया है, ठीक है ना, ईडी लगा, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, और सेकंड फॉर्म बन जाएगी तो वर्णन किया गया है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं, इंग्लिश बाद में पढ़ाएंगे, अभी फिलहाल यहाँ देखते हैं। लेवल ऑफ, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो, यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर, ठीक, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। इसका मतलब मल्टीसेलुलर है, सभी एनिमल्स क्या है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन उनमें सेम पैटर्न ऑफ जो अरेंजमेंट का सेल है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का जो सेम पैटर्न है वो नहीं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेज द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। कैसे अरेंज होती है, लूज सेल एग्रीगेट, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर यानी एक्टिविटीज अकर एमंग द सेल्स इन सेलेंट्रेट्स। सेलेंट्रेट मतलब इनके हायर किंगडम की बात कर रहे हैं, सॉरी हायर फाइला की बात कर रहे हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissue are grouped together to form organ, each specialized for a particular function. In animals like annelids, arthropods, molluscs, echinodermates, and echinoderms and chordates, organs have associated to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system classification, यानी organ system level of organization. Organ system in different groups of animals exhibit various pattern of complexities. For example, in digestive system in Platyhelminthes has only a single opening, ठीक, to outside the body that serve as both mouth and anus, and his, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको, इस सिस्टम को इनकम्प्लीट, एंड
is hence called incomplete. A complete digestive system has two opening mouth and anus. Similarly, the circulatory system may be of two types. First open type, second closed type. Open type में बता रहे हैं in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. And closed type में in which the blood is circulated through series of vessels. Vessels मतलब नलिकाएं, ठीक है ना, वाहिकाएं या नलिकाएं, ठीक, ऑफ वेरिंग या वेरिंग डायमीटर्स, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये पहली बात हो गई ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि प्लांट किंगडम है, इस चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका होता है ना, एक तमीज होती है, एक सलीका होता है, उसी से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन की? पहले तो ये चेक कर ले, तो कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसा है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सीलोम कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कैसे हैं, इनकी बात पहले कर लीजिए। इन्हीं के बेसिस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, चलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्या यानी जो सेल्स हैं उनका लेवल लिखे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, क्या उनके संगठन का स्तर है ना। कभी कोशिकाओं में कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो टिश्यू लेवल पर ही रह जाएंगे, कितने हैं जो सेल्स लेवल पर रह जाएंगे, कितने हैं ऑर्गन बना लेंगे, कितने ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके की बातें। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल एनिमल्स, ठीक है ना, आर मल्टी सेलुलर। सभी एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें यानी मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहां चले जाते हैं? प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। इसलिए जो जितने प्रोटोजोअन्स होते हैं प्रोटोजोअन ग्रुप में, यानी प्रोटोजोआ, जब आप फाइलम प्रोटोजोआ अलग से कभी पढ़े होंगे या कोई बताया होगा आपको, तो अब वो समझिए कि वो प्रोटिस्टा में आता है। इसीलिए अमीबा, पैरामीशियम सब कहां हम पढ़ते हैं? एनिमल लाइक तो है ये, लेकिन ये प्रोटिस्टा में, ठीक। चलिए, बट दे डू नॉट, देखिए लिखा हुआ दे डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहला हमें पढ़ना है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल? सेलुलर लेवल। कौन सा लेवल? सेलुलर। किसमें होता है? स्पॉन्जेज में। स्पॉन्जेज मतलब पोरिफेरा या पोरिफेरेंस, ठीक है ना। सेलुलर लेवल स्पॉन्जेज, सेलुलर लेवल स्पॉन्जेज, सेलुलर लेवल स्पॉन्जेज, सेलुलर लेवल स्पॉन्जेज या पेरिफेरा, सेलुलर लेवल स्पॉन्जेज या पोरिफेरा। एकदम बिना रटे छोड़ेंगे नहीं हम लोग का टारगेट है, बिना याद किया तो हम लोग भागेंगे नहीं। सेलुलर लेवल स्पॉन्जेज या पोरिफेरा, सेलुलर लेवल स्पॉन्जेज या पोरिफेरा, ठीक। इसमें होता क्या? सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट, यानी बहुत सारी सेल्स होंगी और वो अरेंज होकर लूज सेल एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब समूह या झुंड बनाती है, ठीक। अब उन सेल्स में क्या होगा? कुछ में सम डिविजन्स ऑफ लेबर, कुछ क्या होती है? श्रमिक, है ना, श्रम की कैपेसिटी, ठीक, श्रम विभाजन होता है कि तू ये वाली सेल वो काम करेगी। जैसे इस तरीके से अगर इसको हम मान ले, ऐसा ये मान ले रहे हैं, अगर उसकी बॉडी बनाना चाहें तो आप इस तरीके से अगर बना ले तो इसमें सेल्स इस तरीके से रहेगी। बाद में तो उसमें अभी पढ़ेंगे तो आपको आएगा, कैनाल वगैरह आता है, ठीक। ये सेल्स, तो इसको बता दिया जाएगा कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। ये क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रमिक विभाजन, ठीक। तो सम डिवीजन ऑफ लेबर यानी एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स, सेल्स में पाई जाएंगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स, तो बताइए ये किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन? कहेंगे सेलुलर लेवल। क्या किस में आता है? कहेंगे स्पॉन्जेज या पोरिफेरा में। आगे बता रहे हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? कहेंगे सेलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में, यानी सेलेंट्रेट्स और टीनोफोरंस। किसमें? सिलेंट्रेट और टीनोफोरंस। टिश्यू सिलेंट्रेट और टीनोफोरंस, टिश्यू सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरंस, टिश्यू सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरंस। भैया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरंस। जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेज पोरिफेरा, इसमें क्या होती? सेल आर अरेंज्ड इन लूज सेल एग्रीगेट, ठीक। सम डिवीजन ऑफ लेबर यानी एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल। टिश्यू लेवल में क्या होगा? सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरंस, सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरंस, सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरंस, ठीक। इसमें अरेंज ऑफ सेल्स कैसा होगा? मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी सेल्स जो परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, ये ग्रुप होकर क्या बनाती है भैया? सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, जो सेम काम करने वाली होती हैं, ठीक, वो अरेंज होकर क्या बना लेंगे? टिश्यू। बात समझ में आ रही? यानी सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू, सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू, ठीक। ये किसमें होता है? सिलेंट्रेट्स में, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट्स में। आगे हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किसमें होता है? कहेंगे प्लैटीहेलमिन्थीज में। किसमें? प्लैटीहेलमिन्थीज में। इसमें क्या होगा? टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, और ईच ऑर्गन, ये जितने होंगे स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर
फंक्शन। सभी आर्गन अलग अलग काम करते हैं, प्रत्येक आर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेसिफिक, ठीक है ना, विशिष्ट काम, विशेष कर, ठीक। तो इसको नोट करिए और फिर से एक बार देख लीजिए। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्जेज या पोरिफेरा, सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट, सम डिवीजन ऑफ लेबर यानी एक्टिविटी आर अकर अमंग द सेल। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे सेलेंटेट एंड टिनोफोरंस, टिश्यू लेवल सेलेंटेट एंड टिनोफोरंस। अरेंज ऑफ सेल मोर कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे प्लैटीहेलमिन्थीज में, इसमें टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स क्या होंगे? स्पेशलाइज, ईच स्पेशलाइज होते हैं, प्रत्येक यानी ईच ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ, ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल क्या है? कहेंगे देखिए एनिलिड्स टू कार्डेट, कहां तक? एनिलिडा से कार्डेटा तक पूरा, ठीक है ना। इसमें ऑर्गन्स बन चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम यानी सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके क्या मिले? जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन मिला, वो क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बन गया। जैसे हमारे अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक। स्टमक एक ऑर्गन, लीवर एक ऑर्गन, इस तरीके से क्या है? ऑर्गन सिस्टम। ये क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। इसी की बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से होता है? एनिलिड्स से लेकर पूरा पूरा कार्डेट, जैसे एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, यानी एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्कस में, एकानोडर्म्स में, कार्डेट्स में, हेमिकार्डेट्स भी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एनिलिडा टू कार्डेटा, ऑर्गन सिस्टम किसमें? एनिलिडा टू कार्डेटा, ठीक, एनिलिडा टू कार्डेटा। और देखिए इसके एलिमेंथीज की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इसमें दोनों में एनसीईआरटी में थोड़ा सा, यहाँ पे जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ अदर फाइला लिखा, वहां पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 52 पे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर जब आप आएंगे बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ओपनिंग, और यहाँ पे कंप्लीट विथ डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक ना। यानी ऑर्गन देखिए यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आप इसमें एसके हेलमिन्थीज ऐड कर सकते हैं। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं कि एसके हेलमिन्थीज टू कार्डेट, है ना, एनिलिड्स टू कार्डेट और एसके हेलमिन्थीज टू कार्डेट, दोनों बात सही। जब बुक रिवाइज्ड करी गई, दोबारा से बनाई गई जब, तो इसमें बहुत सारे करेक्शन किए गए, ठीक है ना, इसमें गलती नहीं, पहले बहुत सारी चीजें छूटी थी, कुछ नहीं थी और कुछ ज्यादा थी, तो उसको कम किया गया, और जहां कहीं पैराग्राफ में इधर उधर लिखा गया था उसको सही किया गया, तो कुछ चीजें जो है जगह जगह सही कर दी गई, लेकिन इस पैराग्राफ में सही नहीं किया गया। अदर फाइला यानी एसके हेलमिन्थीज, ऑर्गन्स में अगर वो काट देते हैं ये बात तो हमारा काम बन जाता है ऑर्गन लेवल में, ठीक। एसके ऑर्गन लेवल में प्लेटी हेलमिन्थीज कर देते, ऑर्गन सिस्टम में एसके हेलमिन्थीज से लेके कार्डेटा तक। ये दोबारा किया गया, ये 18 जब 17 के बाद पहले इस बुक में सप्लीमेंट्री ऐड किया गया, गलतियों के साथ जो गलतियां थी उनको फिर से सप्लीमेंट्री में ऐड किया गया, फिर सप्लीमेंट्री को पैराग्राफ में एडजस्ट किया गया। ये काम हुआ था 2017 में, है ना, और उसके बाद फिर 18 में नई किताब छप के आ गई थी, मतलब 17 में ही छप के आ गई थी दोनों, तो उसमें बहुत सारी हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो पूछते वही है जो सही है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आप कहेंगे नहीं, इसके एलिमेंथीज में ऑर्गन लेवल नहीं बल्कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एनिलिड्स टू कार्डेट्स, एनिलिड्स टू कार्डेट यानी एनिलिडा से लेके कार्डेटा तक सब में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ऑर्गन्स एसोसिएटेड, ऑर्गन आपस में मिलकर संबंधित होकर क्या बनाते हैं? एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, और ईच कंसर्न, है ना, कंसर्न लिखा हुआ कोई बात नहीं, जैसे लिखा है रहने दीजिए, कंसर्न कर लीजिए या कंसर्न कर लीजिए, ईच कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? फिजियोलॉजिकल, यानी ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम बन के एक किसी पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंसर्न, उससे जुड़े रहेंगे, उससे संबंधित रहेंगे, वो वाला काम करेंगे। आगे बता रहे हैं ऑर्गन सिस्टम एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब प्रदर्शित करते हैं वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, कुछ इसमें जटिलताएं होती हैं, इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जो ऑर्गन सिस्टम की जटिलताएं अलग अलग होती हैं। कैसे? जैसे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरह से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो किसमें होता है? कहेंगे प्लैटीहेलमिन्थीज में और सिलेंट्रेट्स में और टिनोफोरंस में। किसमें होता है? प्लैटीहेलमिन्थीज में, सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरंस,
यानी प्लेटिहेलमिन्थेस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ये किसमें? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब इट हैज, इनकी बॉडी में केवल सिंगल ओपनिंग होगी, केवल और केवल ये लिखा लिखा ओनली अ सिंगल ओपनिंग, और यही ओपनिंग दोनों की तरह काम करेगी, माउथ और एनस की तरह। ठीक, माउथ और एनस की तरह, दोनों की तरह काम करेगी। यानी इसलिए इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए क्या कहा जाता है इनको? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझ में आ रही? फिर आगे चलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें क्या हो? दो ओपनिंग हो, एक माउथ एक अनस अलग। तो कहेंगे कहां होता है? कहेंगे यहां पे देखिए एस्के हेलमिन्थेस टू कार्डेट तक। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इट हैज टू ओपनिंग, इट्स हैज टू ओपनिंग, एक माउथ और दूसरा एनस। ठीक, इस तरीके से। तो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे एस्के हेलमिन्थेस से लेके कार्डेटा तक। एस्के हेलमिन्थेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, फिर आएगा मोलस्का, फिर आएगा क्या आपका इकोनोडर्म्स, और उसके बाद हेमिकार्डेट्स और कार्डेटा, यानी सारे इसी तरह से आ जाते हैं एस्के हेलमिन्थेस टू कार्डेट तक। इट हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। आगे बता रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? तो कहेंगे दो लोगों में, एक आर्थ्रोपोडा में और एक मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ओपन आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का भी याद करा देंगे, परेशानी हुई है। ठीक, इसमें क्या होगा? कहेंगे ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, यानी ब्लड डायरेक्ट हार्ट से निकला और उसमें जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो उसमें डूबे रहते हैं। बाथ इन इट का मतलब होता है उसमें डूबे रहना। ठीक है ना? जैसे यहां से हार्ट, मान लीजिए अगर ये हार्ट हम बना दें यहीं पर, इसके लिए हम बना रहे हैं, ये इसके लिए, ठीक, इसके लिए अगर हम यहाँ बना दें, ठीक, ये अगर इनका हार्ट हम मान लें यहाँ से, और ये तो देखिए टिश्यू और सेल्स इसमें क्या रहेंगे? डूबे रहेंगे। तो इस तरीके से इसमें चीजें होती हैं। तो इसको आप यहाँ ना करिए, नोट्स खराब करने की क्या जरूरत है, समझ में तो आई गया है। ठीक है, आगे बता रहे हैं भैया क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कहेंगे एनिलिडा में और कार्डेटा में, है ना? एनिलिड्स और कार्डेट्स, यानी एनिलिडा में और कार्डेटा में। इसमें क्या होगा? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू वेसल्स, वेसल्स मतलब नलिकाएं या वाहिकाओं के थ्रू बहता है, और जिनके डायमीटर्स अलग अलग होते हैं, वेरिंग डायमीटर, अलग अलग डायमीटर्स के। जैसे आर्टरीज का डायमीटर अलग, व्यास होता है, आर्टरीज का अलग, वेन्स का अलग, कैपिलरीज का जो बहुत ही छोटी होती है, जिनके डायमीटर सबसे कम होता है वो कैपिलरीज होती है, वेन्स का सबसे ज्यादा होता है, और आर्टरीज का भी ज्यादा होता है, आर्टरीज का भी ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस तरह से मिलेगा। हालांकि अगर सीरियल में अरेंज करना हो तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज इस तरह से आएंगे। ठीक, तो आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है भैया? एनिलिडा टू कार्डेटा, एनिलिडा टू कार्डेटा, इसके हेलमिन्थेस टू कार्डेटा ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आर्गन्स क्या करते हैं? एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम, ईच कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। आगे बता रहे हैं आर्गन सिस्टम एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी इसमें जटिलताएं होती हैं, जटिलताएं होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, और डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जैसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट कहेंगे किसमें होता है? कहेंगे प्लैटिहेलमिन्थेस, टिनोफोरा और सिलेंटेटा, प्लैटिहेलमिन्थेस, टिनोफोरा और सिलेंटेटा, प्लैटिहेलमिन्थेस, टिनोफोरा और सिलेंटेटा, प्लैटिहेलमिन्थेस, टिनोफोरा और सिलेंटेटा, प्लैटिहेलमिन्थेस, टिनोफोरा और सिलेंटेटा। क्या? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लैटिहेलमिन्थेस, टिनोफोरा और सिलेंटेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव, प्लैटिहेलमिन्थेस, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थेस, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थेस, सिलेंटेटा, टिनोफोरा। इसमें है इट हैज सिंगल ओपनिंग, और उसके बाद वही क्या करेगा? माउथ और एनस की तरह काम करेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे एस्के हेलमिन्थेस टू कार्डेटा, एस्के हेलमिन्थेस टू कार्डेटा, कंप्लीट एस्के हेलमिन्थेस टू कार्डेटा, कंप्लीट एस्के हेलमिन्थेस टू कार्डेटा, कंप्लीट एस्के हेलमिन्थेस टू कार्डेटा। आगे बता रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, एंड पढ़िएगा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इसमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अभी आपको थोड़ा सा नहीं याद होगा, लेकिन एक दो लेक्चर बाद अपने आप ये सब याद हो जाए, इसके लिए मेमोनिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ब्लड क्या होगा? इसमें डायरेक्ट हार्ट से पंप होकर बाहर आएगा, और सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली बाथेड इन, यानी उसमें डूबी रहती है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे एनिलिडा एंड कार्डेटा, एनिलिडा एंड कार्डेटा। एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, 13 चैम्बर हार्ट होता है उसमें, ठीक है ना? उसमें 4 हार्ट होते थे, ठीक, इस तरीके से उसमें पढ़ा जाएगा अभी। ठीक, लैटरल हार्ट अलग आता था, आपको ये सब चीजें धीरे धीरे मिलेंगी, अब तो सिलेबस हट गया, नहीं तो पहले तो था ही। एनिलिडा एंड कार्डेटा, एनिलिडा एंड कार्डेटा। ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये इसको फिर से एक बार याद कर लीजिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे एस्के हेलमिन्थेस टू कार्डेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा टू मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे एनिलिडा एंड कार्डेटा। ठीक, आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं अब सिमेट्री की। सिमेट्री में एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री में हिंदी में अगर बोला जाए इसको तो बोलेंगे सममिति, ठीक है ना, यानी उनमें क्या सममिति है। किसी एक्सिस के थ्रू जब किसी बॉडी को, किसी ऑर्गन को या किसी ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल्स को काटा जाए तो उसमें क्या समानताएं मिलेंगी उस कट पार्ट में, इसको बोला जाता है सिमेट्री। ठीक, इसी चीज को यहाँ पे एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। याद रखिएगा मोस्टली टर्म दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लिए, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। यानी उनको दो बराबर भागों में कोई भी प्लेन इसके बॉडी से अगर गुजारा जाए तो वो दो बराबर भागों में, इक्वल हाफ्स लिखा ना, दो बराबर आधे भागों में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी divides the organism into two identical halves, लिखा ना, two identical halves, it is called radial symmetry। जब हम क्या करें कि किसी प्लेन से, एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से, जैसे कि एग्जांपल फिगर में दिखाया गया 4.1 में हाइड्रा का फिगर है, ये टेंटिकल के साथ बनाया गया है। ठीक, और इसमें देखिए इस तरीके से जो बना हुआ है, आप अगर इस तरह से देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है और ये इधर इनका ये निकला हुआ। तो ये जब आप इस तरीके से एक प्लेन गुजारेंगे इधर से इधर, और एक मतलब समझ रहे हैं आप, एक प्लेन आपको गुजारना है पूरी बॉडी से, क्या करना है, एक प्लेन। अब वो सेंट्रल एक्सिस से पास होता हुआ प्लेन हो, कैसे पास होता हुआ, सेंट्रल एक्सिस से। जब किसी भी सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे चारों तरफ आप किसी भी घुमाएंगे, अगर बॉडी दो बराबर भागों में बट गई, आधे भागों में, है ना, बट गई, दो आधे बराबर भागों में बट जा रही, तो उसे बोलेंगे क्या, रेडियल सिमेट्री। तो इस टाइप की सिमेट्री क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, क्रॉस करके एक बार ऐसे काटे हैं, एक बार ऐसे। ठीक, फिर से अगर हम फिगर बनाना चाहें तो हम लोग इसको बना सकते हैं बड़ी सिंपल से, बड़ी आसानी से। कैसे, ऐसे, बात समझिएगा। यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे पहले एक क्रॉस बना लीजिए और उसके बाद इसका प्लेन बना लीजिए, फिर आर्गन को बाद में बना दीजिएगा। ठीक, ऑर्गेनिज्म ये बन के तैयार है आपका। ठीक, इस तरीके से ये समझ रहे बात। यानी किसी भी प्लेन से, किसी भी प्लेन से, और खास बात ये, वो प्लेन कहां से गुजरना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से। कहां से गुजरना चाहिए, सेंट्रल, जैसे ये है तो सेंट्रल एक्सिस से ऐसे गुजरे, ऐसे गुजरे, एकदम सेंट्रल एक्सिस से पास होता हुआ जाए, और दो बराबर भागों में, आधे बराबर भागों, ये नहीं दो बराबर तो आधे, तो जाहिर सी बात है, दो आधे बराबर भागों में बांट दे तो बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। तो होता किसमें, कहेंगे सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स और इकानोडर्म्स में। जो एडल्ट इकानोडर्म्स होते हैं उसमें ऐसा होता है, जबकि उनके लार्वल स्टेज में होती है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, जैसा कि एग्जांपल में एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ईटीसी, यानी इसके आगे जितने हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल एक्सिस होगी जो दो बार लेफ्ट और राइट में बांटेगी, उसी को लिख रहे हैं। एनिलिड्स लाइक एनिलिड्स, एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, ईटीसी, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। याद रखिएगा, जैसे ऐसे हमने काटा तो ये आइडेंटिकल लेफ्ट, और ये मतलब ये वाला राइट और ये वाला पोर्शन लेफ्ट, इस तरीके से कटे अगर बॉडी सिर्फ सेंट्रल एक्सिस से गुजारने के बावजूद, तब आगे क्या होगा, ओनली वन प्लेन, केवल एक प्लेन से, आगे लिखा हुआ केवल एक प्लेन से, एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। बाय का मतलब दो, लैटरल यानी आधा इधर भाग कर दे तो उसे बोलेंगे क्या, बायलैटरल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन से सिमेट्री। ठीक, तो ये रही बात सिमेट्री की, इसको नोट करिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको भी याद कर लेते हैं, लिख के कैसे करना होता है। ठीक, इसको नोट करिए जल्दी से। आगे देखते हैं सिमेट्री। ठीक है ना, जैसा कि हमने पढ़ा किताब में, अभी सारी बातें समझ में आ गई। तो सिमेट्री का मतलब होता है, हमने पहले ही बताया कि बॉडी को कट करने का तरीका कैसा होता है, वो सिमेट्री होती है। ठीक है ना, सिमेट्री। एसिमेट्रिकल किसमें हो जाए, स्पॉन्जेज में, किसमें, स्पॉन्जेज। एसिमेट्रिकल स्पॉन्जेज, या इसे बोलते हैं पोरिफेरा। एसिमेट्रिकल पोरिफेरा, एसिमेट्रिकल पोरिफेरा। उसके बाद इसमें होता क्या, कहेंगे एनी प्लेन। क्या होता है, एनी प्लेन पासेस टू सेंटर, कहां से पास किया जाए, सेंटर से, और डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। ठीक, इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड नहीं करेगा। रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा और इकानोडर्मेटा, ऐसे पढ़ लीजिए इसको। सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स और इकानोडर्म्स, इसमें सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, इकानोडर्म्स, या सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा, ऐसे पढ़ लीजिए। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि एनी प्लेन
पास किया जाए, कहां से, सेंट्रल एक्सिस से बॉडी के, ठीक, और पूरी डिवाइड कर दी किसमें, 2 इक्वल यानी आइडेंटिकल हाफ्स, ठीक। जैसे कि अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से काटिए, ठीक, किसी भी प्लेन से, पहले एक प्लेन, तो ये वाला बराबर मिल जाए। जब इस प्लेन से काटेंगे यानी एक, पहले इसको एक तेज काटिए ऐसे, तो ये देखिए इक्वल हाफ में मिल गया। फिर दूसरे से काटेंगे तो इधर वाला इक्वल हाफ में ऐसे मिल जाए, तब आपको ऐसा होगा, तो कहेंगे रेडियल सिमेट्री, ठीक। बायलैटरल सिमेट्री, एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक, एनिलिडा टू कार्डेटा सब में क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। आप यहां पे लिख दीजिए एक्सेप्ट इकाइनोडर्म्स, लेकिन हाँ चलिए वो तो आगे पढ़ ही लेंगे हम लोग, इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि इकाइनोडर्म्स में अभी पढ़ के आ रही है रेडियल सिमेट्री होगी, इसलिए उसको छोड़ देंगे। इसमें क्या होगा, बॉडी कैन बी डिवाइड तो होगी आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट में, लेकिन ओनली ऑन वन प्लेन से, केवल और केवल एक प्लेन से। जैसे इस तरह से काटा जाए हमको 2 भागों में, है ना, लेकिन हम काट इतना मतलब वो ऐसा मत करिएगा, हम बता रहे हैं ऐसे काटा जाए तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आप याद रख लीजिए इसको। तो रेडियल सिमेट्री, एनिलिडा टू कार्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा टू कार्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। ये क्या हो जाएगा, बायलैटरल, हमने रेडियल बोल दिया था, बायलैटरल कर लीजिए। बायलैटरल सिमेट्री, एनिलिडा टू कार्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा, बायलैटरल सिमेट्री, एनिलिडा टू कार्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा, बायलैटरल सिमेट्री, एनिलिडा टू कार्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। रेडियल सिमेट्री 3 लोगों में, सीसीई, किसमें, सीसीई यानी सिलेंटेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। एसिमेट्रिक पोरिफेरेंस, यानी जो कुछ कमी रहती है वो स्पॉन्जेस या पोरिफेरेंस में ही रहती है, ठीक। आगे चलते हैं अब हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या चीज है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब की बात कर रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू हुआ, तो उसमें सेल्स के अरेंज होते हैं, लेयर में अरेंज होती है, ठीक। उस लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, कुछ मेसोडर्मली ओरिजिन होंगी, कुछ की एक्टोडर्मल ओरिजिन होगी, कुछ की एंडोडर्मल ओरिजिन होगी। अब यहां पर पहले अरेंजमेंट पढ़ ले, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक। कैसे, यहां पर देखिए, डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, यानी एम्ब्रियो डेवलप किया और 2 एम्ब्रियोनिक लेयर बनी, ठीक। एन एक्सटर्नल यानी आउटर साइड, एक्सटर्नल मतलब बाया, ठीक। एक्टोडर्म यानी एक्सटर्नल एक्टोडर्म, एंड इंटरनल, एक इंटरनल क्या होगी, एंडोडर्म, और कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। यानी जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ऐसा हो कि 2 लेयर बने, एक एक्टोडर्म और एक इंडोडर्म, यानी एक्टो एंड एंडो, एक्सटर्नल वाली तो जाहिर सी बात एक्टो, एंडो यानी इंटरनल, और उनके बीच में क्या हो, कहेंगे जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं सिलेंटेड्स, लेकिन उनके बीच में, उन दोनों लेयर्स के बीच में क्या हो, कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड, लिखा है ना, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जिसे हम कहेंगे मीजोगिलिया, जिसे क्या कहेंगे, मीजोगिलिया। यही मीजोगिलिया आगे चल के मीजोडर्म में बनता है, ठीक। मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है यहाँ पे फिगर में, डिप्लोब्लास्टिक आप देखेंगे तो 3 कलर से बनाया गया है। ए वाले को डिप्लोब्लास्टिक जहां लिखा है, ठीक, ए वाले को डिप्लोब्लास्टिक देखिए 3 अलग अलग कलर से बनाया गया है, ठीक। बहुत ध्यान से देखिए, एक्टोडर्म को, फिर एंडोडर्म को, और फिर मीजोगिलिया को। आगे चलते हैं, इसी तरीके से आपको मिलेगा those animals in which the developing embryo has a 3rd germinal layer, जिसका नाम होगा mesoderm, in between ecto and endo are called diploblastic animals, जैसे platyhelminthes to chordates। बात समझ में आ गई, तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, उसको नोट करके हम लोग याद कर लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक, जिसका हमने अभी जिक्र किया, ठीक ना। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे क्या होता है, ठीक। पहले तो डिप्लोब्लास्टिक, जाहिर सी बात है, डिप्लो मतलब 2 और ट्रिप्लो का मतलब 3, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट सेलुला, जैसे एम्ब्रियो में ब्लास्टुला पढ़ते हैं ना आप लोग, ब्लास्टुला, फिर आती है गैस्टुला स्टेज, ठीक। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो बनता है क्या, मारुला, मारुला के बाद आता है ब्लास्टुला स्टेज आती है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। जब ब्लास्टुला स्टेज आएगी तो वहीं पे अरेंजमेंट क्या है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स वहीं बनती हैं, इसीलिए कहा गया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, इस तरीके से नाम वहीं से आया। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता किसमें, कहेंगे सिलेंटेटा में और टिनोफोरम, सिलेंटेटा और टिनोफोरम,
डिप्लोब्लास्टिक, सेलेंटेटा एंड टीनोफोरा, सेलेंटेटा एंड टीनोफोरा, सेलेंटेटा एंड टीनोफोरा। इसमें होगा क्या, कहेंगे इन दीज एनिमल्स सेल्स अरेंज्ड, यानी एम्ब्रियोनिक लेयर में जो सेल्स अरेंज हो जाती है किसमें, एक्सटर्नल एंडोडर्म में, और सॉरी एक्सटर्नल एक्टोडर्म में और इंटरनल एंडोडर्म में, ठीक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें अनडिफरेंशिएटेड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है सेल्स की, जो पूरी तरह से अभी डिफरेंशिएट मतलब पूर्ण विकसित नहीं है, अविकसित है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब अविकसित, वेल डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड है ना, इसीलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं मीजोगिलिया। क्या कहते हैं इसको, मीजोगिलिया। अगर यही डिफरेंशिएट हो जाए पूरी तरीके से तो थर्ड जर्मिनल लेयर पे तीसरी जर्मिनल लेयर बन जाएगी, ठीक। इसलिए इसको जर्मिनल लेयर नाम किया। क्यों, क्योंकि ये आगे जर्मिनेट करेंगी, यानी बनाएंगी, किसको जन्म देंगी, किसको निर्माण करेंगे, किसका, आर्गन्स का, है ना। इन्हीं लेयर से आर्गन्स बनते, इसीलिए इसको जर्मिनल लेयर कहा जाता है, ठीक। ब्लास्टुला स्टेज में होती है, ब्लास्टुला स्टेज में ये सब अरेंजमेंट होता है, इसलिए ब्लास्टिक कहा गया, ठीक। इस बात को याद रखिए। प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक, प्लैटीहेलमिन्थेस टू कार्डेटा तक सब में होती है, प्लैटीहेलमिन्थेस से कार्डेटा तक सब में होती है। एनिमल्स डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज, इन एनिमल्स में क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर, एक तीसरी जर्मिनल लेयर होती है बिटवीन किसमें, एक्टो और एंडो को। अब देखिए फिगर जो बनाया गया है तीन अलग अलग कलर से बनाया गया है, एक तो इस तरह से बना दिया गया, ठीक, बिल्कुल। और बड़े ध्यान से देखिए पहला वाला यहां पे, ठीक, और उसके बाद एक सबसे अंदर बना दिया गया इस तरीके से, ठीक, और एक इसके बीच में है जो कि अनडिफरेंशिएटेड कह लीजिए, हम मान लीजिए ये हमने बना दिया इस तरीके से, तीन तो आपने पहले बना दिया, ठीक, इस तरीके से। तो अब इस फिगर में आप अगर बड़े ध्यान से देखें तीनों को अलग अलग कलर से शो किया गया है। जो हमने ये ऊपर वाला बनाया इसको हम मान लेते हैं वहां पे चूंकि कुछ ब्लू से रिलेटेड है, तो इस तरीके से इसमें सेल का अरेंजमेंट है। ये देखिए सेल्स है, बात समझ में आ गई। इसमें कोई सेल्स नहीं है, जब आप इसमें अंदर वाले में आएंगे तो इसमें भी इस तरीके से सेल्स हैं, मिल रहा है इस तरीके से, देखिए किताब में इस तरीके से बना होगा। अब जब यही इसमें भी यही डिफरेंशिएशन हो जाए, मतलब सेल्स का अरेंजमेंट यानी पूर्ण विकसित सेल इसमें भी आ जाए तो कहेंगे ये डिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि हम लोग ब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन तक हम लोग पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे सीलोम यानी बॉडी कैविटी क्या होती है और कैसे बनती है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो गैप होते हैं, यानी कुछ में गैप होते हैं कुछ में नहीं भी होते हैं इस तरीके से, तो वहां पे उसको बोलते हैं कैविटी, यानी सीलोम का बन जाना, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज जो जो पढ़ा एक बार उसको तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे पोरीफेरा में होता है, ठीक। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे सेलेंटेटा में होता है और टीनोफोरा में होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे प्लैटीहेलमिन्थेस में केवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे एस्केहेलमिन्थेस से लेकर कार्डेटा तक इंक्लूडिंग हेमिकार्डेट सबको, ठीक। आगे बताया जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे प्लैटीहेलमिन्थेस में, कंप्लीट कहेंगे एस्केहेलमिन्थेस टू सब में, कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है, ठीक है ना, ठीक, इसमें ओपन होता है। और क्लोज्ड किसमें होता है, कहेंगे एनिलिडा में और साथ ही साथ कार्डेटा में, ठीक। सिमेट्री की हम बात करें, एसिमेट्रिक कहेंगे स्पॉन्जेज यानी पोरीफेरा। उसका बाद रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो तीन नाम आए थे, टीनोफोरा, सेलेंटेटा और इकाइनोडर्मिटा, ठीक। इकाइनोडर्मिटा की जो लार्वल स्टेज होती है उसमें होती है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री की हम बात करें तो इसमें सब में होती है एक्सेप्ट इकाइनोडर्मिटा, यानी एनिलिडा टू कार्डेटा एक्सेप्ट इकाइनोडर्मिटा। डिप्लोब्लास्टिक की हम बात करें तो दो ही नाम थे, टीनोफोरा और सेलेंटेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक की हम बात करें तो प्लैटीहेलमिन्थेस टू कार्डेट। ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सीलोम के साथ, ठीक। और कल हम लोग देखेंगे क्या बेसिक तरीके और होते हैं एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए, ठीक। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, वाकई में इतना मजा आएगा कि हम आपको बताएं, आपको एकदम नेक्स्ट लेवल आप चले जाएंगे। ये जो तरीका होता है ना बेसिक, इसको रट लो, इसको पढ़ लो, इसका एक तरीका एकदम बहुत सिंपल होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।